हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर मर्डर इन माहिम नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। ये शो जेरी पिंटो की एक बुक मर्डर इन माहिम पर बेस्ड है। 2013 में सेट है एंड टोटल 8 एपिसोड है। 40-45 मिनट के आसपास की लेंथ है। सीजन 1 में कंक्लूड कर दिया गया है। सीजन 2 इसे शो का नहीं आना है। उसके बाद एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी एंड वो है भाई ऑफकोर्स परफॉर्मेंसेस। विजय राज, आशुतोष राणा, शिवाजी शाटम एंड उसके अलावा यहाँ पर हमको राजेश खट्टर देखने को मिलते हैं। सबसे ग्रेट परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर लगी है तो वो है विजय राज की, जो शिवाजी राव विंडे के किरदार में देखने को मिलते हैं, पुलिस वाले के किरदार में। एंड उनका जो भाई ओपनिंग सीन था फर्स्ट एपिसोड में ही आपको मतलब उनसे मैं क्या ही कहूँ कि आप मज़ा आ जाएगा आपको उनको स्क्रीन पर देखते हुए। एंड उसके बाद जो इंटरेक्शंस हैं बिटवीन विजय राज एंड शिवाजी शाटम, भाई मज़ा आ जाता है उनको देखकर। एक सीन था जब वो दोनों मतलब वो परेशान हो जाता है बंदा अपने बाप से, तो वो ऐसी ज़बरदस्ती करके अपने बाप के हाथ पकड़ के अपना खुद का गला पकड़वाता है। वो शॉट देखना में आपको मज़ा आएगा। आप ये कहोगे कि भाई इसको बोलते हैं एक्टिंग। उसके बाद इस शो में जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसके लिए मैं जियो सिनेमा वालों से पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ भाई। सबसे पहले तो आप राइटर डायरेक्टर्स अच्छे हायर करो, ये सबसे बड़ा काम है। उसके बाद आप हायर करो एक अच्छा वेब डेवलपर जो आपके वेबसाइट को और आपके एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, अच्छे से उसको अच्छे से बना सकें। जो गंदा यूजर एक्सपीरियंस देता है उसका थोड़ा कुछ सही करो उसको। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको एक अच्छा राइटर डायरेक्टर ढूंढना चाहिए। उसके बाद इस तरीके के शोज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो 89 रुपीज़ खर्च किए हैं वो मुझे वापस चाहिए। इस शो में कुछ भी नहीं है। मतलब चीज़ें यूँ होती हैं कि एक सीरियल किलर है जो रैंडमली कह लो या पता नहीं उसका कौन सा पैटर्न है कि इस तरीके से लोगों को चुनता है और लोगों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। एंड पैटर्न समझ में आता भी है, लेकिन समझ में आया फिर मैंने ये सोचा कि उस पुलिस वाले को जो डर रहा, उसका नाम था DURRA, उसको उसने क्यों मारना चाहा था। मतलब जब पैटर्न समझ में आता कि अच्छा ये लोग वो हो सकते हैं जिनको वो मार रहा है, फिर वो कहानी पलट जाती है। पुलिस वाले तक क्यों वो बात पहुंची, इसलिए कि वो लोग उनको परेशान कर रहा था। ये शो 2013 में सेट है एंड यहाँ पर सारी की सारी कहानी दिखाई गई है होमोज के आगे पीछे। मतलब जो LGBTQ का एक एजेंडा है, लोग जो हैं जो उसी कैटेगरी के लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एंड उनको वो सारी आज़ादी उनको चाहिए प्यार करने के लिए। मतलब सेम सेक्स मैरिज एंड लेस्बियन, गे, होमो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो यहाँ पर होमोज को, जो लेस्बियंस हैं, जो गेज हैं, उनको यहाँ पर विक्टिम की तरह दिखाया गया है जिन पर बहुत सारे जुल्म होते हैं। मतलब जो सोसाइटी है उनको जगह नहीं दे रही है एंड उसके लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद कुछ मर्डर्स भी हो रहे हैं। एक पुलिस वाला है शिवाजी राव, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड यहाँ पर उसके बाद इस पूरे शो में ही ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, सस्पेंस है। लेकिन सस्पेंस एंड में जब पता चला तो वो आपको क्लियर करके नहीं जा पाता कि इसका पैटर्न क्या था या किस तरीके के लोगों को ये चुन रहा था या क्यों चुन रहा था। वो आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। शायद ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। एंड उसके बाद इस शो में मतलब निहायत ही बोरिंग है, पूरी तरह से ठंडा है, पूरी तरह से फ्लू है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। दो मर्डर हो जाते हैं, 2-3 मर्डर हो जाते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाले के बच्चे का मर्डर हो जाता है एंड जो भी था तो वो चीज़ें कुछ यहाँ पर हैं। एंड वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई बात यहाँ पर इस पूरे शो में नहीं है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर फाइनल एपिसोड तक मैंने सारे के सारे देख डाली हैं एंड कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे मज़ा आ रहा हो किसी भी सीन को लेकर, पर्टिकुलर शॉट को लेकर जिसमें कोई इंटेंसिटी हो, जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो। बस जो अच्छा लगा वो एक्टिंग थी। शिवाजी राव जो विजय राज है उनकी और उनके पिताजी के बीच में जो इंटरेक्शन था वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो आशुतोष राणा का कैरेक्टर है पीटर फर्नांडिस, जो जर्नलिस्ट है, जो पुलिस वाले के साथ हो जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए। वो रिटायर हो चुका है जो जर्नलिस्ट है, वो उसके साथ हो लेता। क्यों हो लेता उसके भी पीछे का एक रीज़न है। उसका जो बेटा था उसको लेकर कुछ इशूज़ हैं जो IMDb पर तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, क्यों है, कैसे। तो यहाँ पर गे वाला सिस्टम है, होमोज वाला एक सिस्टम है, मर्डर हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन है एंड बस ये है इस पूरे शो में। यहाँ पर हमको राजेश खट्टर देखने को मिले जिनको पूरी तरह से ही वेस्ट किया गया है इस पूरे शो में। उसको क्या बना के दिखाया गया भाई। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में मतलब पूरी तरह से घटिया एक्सपीरियंस रहा है फिर शो के लिए। जैसा कि मैंने कहा
राइटिंग स्क्रीन प्ले के नाम पर इस पूरे शो में कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बोरिंग है, पूरी तरह से ठंडा पकाऊ और उबाऊ। आपको हो सकता है कि अब बीच में इसको छोड़ दें। अब चूँकि हिंदी शो है, इंडियन शो है, विजय राज देखने को मिलते हैं, उन एक्टर्स में से एक हैं जिनका बस स्क्रीन प्रेजेंस ही इतना दमदार होता है कि आप उनके वजह से उनको स्क्रीन पर देखते देखते पूरा शो, पूरी मूवीज देख सकते हैं। तो सिर्फ विजय राज की वजह से मैंने ये पूरा शो देख डाला है। आशुतोष राणा अगेन कमाल के एक्टर हैं, लेकिन लीड में नहीं है, वो एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह यहाँ पर नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें थी जो मैंने नोटिस कर ली थी। छठे एपिसोड में एक दो सीन्स थे जब सड़क पर गाड़ी चल रही है, जो पुलिस वाले की जो कार है, जो बोलेरो है, वो रोड पर चल रही है, तो वहाँ पर मैंने गौर किया, मैंने देखा कि आगे एक वैगनर जा रही है गाड़ी, जो नया मॉडल है। एंड एक सीन में मैंने देखा जहाँ पर एक हमको XUV 700 देखने को मिलती है रोड पर चलती हुई। हो सकता है मेरा मन हुआ तो मैं उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद भी देख लेना। तो ये कुछ छोटी छोटी गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बहुत बड़ा हो गया, लेकिन शो 2013 में सेट है, बचाया जा सकता था, बिलर कर सकते थे, कुछ भी हो, लेकिन पता चल जाता कि आज ही के वक्त में ये शो शूट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में हैं। बाकी तो मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मतलब क्या ही बना के रखा है, मतलब उन लोगों को यहाँ पर विक्टिम की तरह दिखाया गया है, जिसमें कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें साइड में रखो एक शो के तौर पर। अब हो सकता है कि बहुत लोग नीचे कमेंट करेंगे कि भाई तो ही कुछ बना ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं, इस बात का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन एक शो घटिया बना है तो घटिया है, इसमें कुछ भी सेंस नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। एंड मतलब क्या ही है इन लोगों की जो जिंदगी है, जो यहाँ पर मुद्दा उठाया गया, जिन लोगों को यहाँ पर विक्टिम दिखाया गया है। अगर लड़की लड़की है तो उसकी क्या ज़िंदगी है, या लड़का लड़का है तो उसकी क्या ज़िंदगी है, क्या फ्यूचर है इन लोगों का, एक साथ कोई फ्यूचर है क्या? बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। तो ये एक मेरी नज़र में क्रैप शो है, पूरी तरह से निहायत ही बकवास है, घटिया है पूरी तरह से। एंड इससे पहले मैंने जो अनदेखी का सीजन 3 देखा था, कमाल का एक्सपीरियंस रहा था। जितना अच्छा एक्सपीरियंस उस शो को लेकर रहा था, उतना ही गंदा एक्सपीरियंस इस शो के लिए रहा है। जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से लेंदी, स्लो पेसिंग, बोरिंग, घटिया, पकाऊ है, बहुत ज़्यादा बकवास है। मतलब क्या ही कहूँगी कितना बकवास है। बस अंत में पता चला कि कल्प्रेट कौन है एंड क्यों कर रहा है, वो भी क्लियर अच्छी तौर पर जानने को नहीं मिलता हम लोगों को। बस ये पता चलता है कि अच्छा ये कल्प्रेट है। एंड तो ये है सारी चीज़ें। जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, बस एक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जैसे कि वो एक लड़की और थी फिरदौस, शिवानी रघुवंशी ने उसको प्ले किया है, कमाल का प्ले किया है। लेकिन उसके अलावा इस शो में कुछ गालियाँ भी हैं, कुछ होमोज वाली जो बात है, तो कुछ किसिंग सीन्स वगैरह भी हैं। तो चाहे तो फैमिली के साथ किस तरीके से देखना, अकेले देखना है, वो आप लोग तय कर लेना, देख लेना कि क्या है, कैसे है, क्यों है। एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट एपिसोड को देखते हुए समझ में भी आ जाता है कि जो किलर है वो किस तरीके के लोगों को टारगेट कर रहा है या क्यों टारगेट कर रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आती भी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि क्यों टारगेट कर रहा है। उनको बताना चाहिए कि हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन हम खुद से एज्यूम करने लगे तो हम बहुत कुछ एज्यूम कर सकते हैं। तो ये फिल्म में वीडियो लंबा हो रहा है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे तो केवल मैं 3 स्टार दे पाऊंगा। बाकी एक्टिंग मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी, उसके अलावा टोन, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, टेंशन, सस्पेंस है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये है, देखा है आप लोगों ने, लिख के बताना। बाकी मेरी नज़र में एक टाइम वेस्टिंग शो है, पूरी तरह से बकवास है, इसको स्किप कर देना चाहिए। वो आपके टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितिश एंड फाइनिंग अप। थैंक यू एंड गुड नाइट।